मैं परमजीत सिखारा चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम करवाने जा रहे हैं हिंदी में समास, और समास से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं मैं उनको करवाने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद आपसे भी रखता हूं आपको जरूर समझ में आ जाएगा। समास में मैं आपका एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, और विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं जितने भी वो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो समास किसे कहते हैं? समास जब संक्षेप में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास नंबर 1, अव्ययभाव समास। दूसरा नंबर होता है तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे आता है कर्मधारय समास। चौथे नंबर पे आता है द्विगु समास। और 5वें नंबर पे आता है द्वंद्व समास। और 6ठे नंबर पे आता है बहुब्रीहि समास। ये समास की टाइप होती हैं, और इनके जैसे अलग अलग इनकी टाइप भी होती है। तत्पुरुष के अलग, इस तरीके से ये अलग होते हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से पेपरों में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इनकी हम डेफिनेशन समझेंगे, इनको आप नोट करते जाना। ही हम समझते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की डेफिनेशन ही हम एक देसी अंदाज में आपको सिखाते हैं। अव्ययभाव समास का मतलब होता है, वो पूछेगा किस तरीके से जिसका मेल एवं फीमेल को बोलने पर जो भी शब्द बोले जाते हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको क्या बोला जाता है? अव्ययभाव समास। कोई भी बोल सकता है उसको, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, आमरण। इस तरीके से जैसे हम बोलते हैं मैं प्रतिदिन कार्य करता हूं, मैं प्रतिदिन कार्य करती हूं, तो मेल एवं फीमेल का उस शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास बोलते हैं। तो इसके हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं कार्य करता हूं, प्रतिदिन मैं कार्य करती हूं, आजन्म मैं ऐसे काम करता हूं, आजन्म
मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं आमरण अनशन करता हूँ, मैं करती हूँ। इस तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा अब इस शब्द पर। तो आगे चलते हैं, जैसे दिनों दिन, मैं दिनों दिन कार्य करता हूं, मैं दिनों दिन कार्य करती हूं। उससे आगे चलते हैं, कानो कान, मैंने कानो कान ये बात सुनी, मैंने कानो कान ये सुनी। कानो कान, हाथों हाथ, मैंने हाथों हाथ ये लिया, ये मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हाथों हाथ, निसंदेह, मैं निसंदेह कार्य करता हूं, मैं निसंदेह कार्य करती हूं। तो इस शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये इसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। समास का टाइप अव्ययभाव समास बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से, और इसके हम और उदाहरण लिखते हैं, जैसे प्रतिपल, प्रतिपल, भरपेट, भरपेट, यथाक्रम। इस तरीके से हम उदाहरण लिख सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन ही समझा दिया है। तो इसमें कोई भी शब्द में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अव्ययभाव समास के उदाहरण भी बता दिया और डेफिनेशन भी समझ में आ गया। उससे आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष में हम देसी भाषा में उसको यूज करेंगे। देसी भाषा में क्या डेफिनेशन हो सकती है तत्पुरुष की? जिस शब्द को तोड़ने पर उसमें बीच में का, के, की, से, पर ऐसे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तत्पुरुष। उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे रसोई घर, उदाहरण के लिए बोलते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर। तो क्या बोलते हैं? इसमें क्या आ जाएगा? रसोई का घर, बीच में रसोई का घर। ठीक, रसोई घर। उसके बाद में बोलते हैं जैसे रोगग्रस्त, तो मैंने पहले ही बोल दिया का, के, की, से, पर ये आ जाए बीच में तो क्या बोलते हैं उसको? तत्पुरुष समास। तो रोग से ग्रस्त, से आ गया बीच में, रोग से ग्रस्त, तोड़ने पर क्या मिलता हमें? रोग से ग्रस्त, से मिलता है। तो इसलिए क्या है? तत्पुरुष समास। उसके बाद में हस्तलिखित, हस्तलिखित से क्या मिलेगा? हस्त से लिखित, हाथों से लिखित, तो से बीच में आ गया। तो उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योग का पति, का बीच में आ गया। उससे आगे चलते हैं हम, गंगा तट, गंगा तट, तो इसमें गंगा का तट, का आ गया बीच में, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ये हमको निकालना पड़ेगा। और एक आधा और हम देख लेते हैं और उदाहरण। सेनापति, सेना का पति, का आ गया बीच में। सिर दर्द, सिर में दर्द, का, के, की, से, में, पर, तो ये क्या आ गया? में। सिर में दर्द,
तो इस तरीके से जो भी ऐसे उदाहरण मिले, इनको बीच को तोड़ने से कौन सा शब्द आता है, कौन सी चीज आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, ये तत्पुरुष समास के हमारे डेफिनेशन हो गई, हमारे उदाहरण हो गए। उससे आगे चलते हैं हम। ये सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे कोई भी समझाता हो तो मुझे बताना। उससे आगे चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसको जहां पर भी शब्द को तोड़ने पर बीच में है आ जाए, तोड़ने पर है आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। जैसे नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है, तो है आ जाएगा। कर्मधारय में क्या हमने रखना है, तो है मतलब कर्म करता है जरूर है, उसमें कर्म करता है, जब भी तो कर्म करता है ना, तो है को याद रखना कर्म में हमने, ठीक है। नीला है जो कमल। उससे आगे चलते हैं हम, और इसमें उदाहरण लेके चलते हैं, और चलते हैं जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। उससे आगे चलते हैं महान राजा, महाराजा, महान है जो राजा। इस तरीके से हमने तोड़ के देखना पड़ेगा, है इसमें आ रहा है तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो गया। तो उससे आगे चलते हैं जैसे विद्याधन, विद्या का धन, ये अपवाद है, विद्या का धन, इसमें विद्याधन भी आएगा भैया, ये आपका अपवाद बन जाएगा। ये आप समझेंगे विद्या का धन, तो का किस में आ रहा है, तत्पुरुष समास में। विद्या का धन, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। अगर आपको है याद रखना तो 99% तो यही आएगा, है बीच में। विद्या का धन, इस तरीके से विद्या का धन ये आपको याद करना पड़ेगा। विद्याधन, विद्या है धन, नहीं भैया गलत हो गया, गलत। विद्या धन, विद्या का धन कैसे आएगा, विद्या का धन नहीं आएगा, विद्या है धन जिसका, विद्या है धन जिसका, ये गलत है भैया, दिमाग में कंफ्यूज हो गए थे, सॉरी। विद्या है धन जिसका, इसको तोड़ने पर भी है आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये कर्मधारय समास हो गया। उससे आगे चलते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होती है, जितनी भी संख्याओं से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। जैसे चौमासा, चौमासा में 4 आ गया, अठन्नी, अठन्नी 8 आ गया। संख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन ये शब्द बनते हैं, संख्या आती है, तो उसमें क्या बोलते हैं, द्विगु समास। जैसे नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न जो जैसे अकबर के नवरत्न थे, और इस तरीके से नवरत्न, तो नवरत्न, तो जो भी संख्या से संबंधित आते हैं उनको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। और द्विगु समास में उदाहरण लेकर चलते हैं, और जैसे सतसई, सतसई,
7 चतुर्भुज 4 है भुजा, तो इसमें 4 आ गया। जैसे भी जितनी भी संख्याएं आती हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। ये आपको याद करना है। उससे आगे चलते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व समास तो द्वंद्व समास में क्या होती है, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा, एक आपस के बराबर से के, तो उसको क्या चल बोलते हैं, उसको द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता द्वंद्व हो गया ना, माता पिता, माता एवं पिता आपस में बराबरी में क्या करते हैं, द्वंद्व करते हैं। तो माता पिता। गुण दोष, इस तरीके से गुण और दोष एक एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, वो उसको अच्छा मानता, वो उसको अच्छा मानता अपने आप को, तो गुण दोष क्या हो गया, गुण दोष भी ये हमारा द्वंद्व समास। एक तरह झगड़ा चलता है, द्वंद्व चलता है। अच्छा जी, और जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। जहां पर द्वंद्व होता होगा वहां पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, बीच में डैश आ जाए, इस तरीके से। उसके बाद में चलते हैं हम बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें हम करते हैं, जैसे भी कोई भी मैन प्रसिद्ध आदमी होता है उसको ही बोलते हैं बहुब्रीहि समास में, उसको ही बोलते हैं। जैसे दशानन, दशानन, 10 थे सिर, दशानन। कौन था, रावण। इस तरीके से प्रसिद्ध कौन था, दशानन के नाम से रावण। तो एक प्रसिद्धि मिली हुई है ना व्यक्ति को, तो इस तरीके से जो प्रसिद्धि मिली हुई है जिस व्यक्ति को, उसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। और जैसे चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर बोलते हैं विष्णु को, विष्णु को। उससे आगे पूछता हो, जैसे गिरिधर, 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 कृष्ण को भैया, महावीर, हनुमान को। इस तरीके से हम बोल सकते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आते हैं मैन प्रसिद्धि व्यक्ति। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो वो कर्मधारय है, ठीक है। और पीतांबर, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, है तो जरूर आगा पर प्रसिद्धि किसकी है, पीतांबर बोलते हैं कृष्ण को। तो प्रसिद्धि के कारण क्या आ गया, ये हमारा राइट आंसर बनेगा बहुब्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका, है जरूर है बीच में, पर है ये क्या है हमारा, ये इसको हम क्या प्रसिद्धि के कारण कहां पर ले जाएंगे, इसको बहुब्रीहि समास में ले जाएंगे। एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे। इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बहुब्रीहि और कर्मधारय में, ठीक। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू जी।